दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गूगल फॉर्म को कैसे यूज किया जाता है। यदि आपको किसी का भी डाटा ऑनलाइन कलेक्ट करना है वो भी फ्री में, तो ये काम आसानी से आप गूगल फॉर्म की मदद से कर सकते हो। लाइक किसी स्टूडेंट का डाटा आपको कलेक्ट करना है, किसी एम्प्लॉय का डाटा आपको कलेक्ट करना है, या फिर किसी टीचर का डाटा आपको कलेक्ट करना है, या फिर किसी गांव के इंडिविजुअली लोगों का डाटा आपको कलेक्ट करना है, जैसे उसका नाम, पता, एड्रेस, उनके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन आपको मंगवाने, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आसानी से ये काम आप कर सकते हैं। अगर आपको भी गूगल फॉर्म के बारे में जानना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जिस गूगल फॉर्म के बारे में बताने वाला हूं, वहां पे मैं किसी स्टूडेंट का डाटा वो कलेक्ट करने के बारे में बताऊंगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस वीडियो के अंदर केवल आप स्टूडेंट का डाटा ही कलेक्ट करवा सकते हो। यहां पर आप अपने टीचर, अपने एम्प्लॉय, किसी भी इंडिविजुअली लोगों का डाटा कलेक्ट कर सकते हो। ये तो महज एक डेमो वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको वो तरीका और प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह की सूचनाएं आप मंगवा सकते हो। वो तो जब आप वीडियो देखोगे तो आपको अच्छी तरह से बात वो समझ में आ जाएगी कि गूगल फॉर्म को यूज कैसे किया जाता है और उसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन है वो कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, वो भी एक क्लिक के साथ एक्सेल शीट में कैसे वो हमें दिखाई देती है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, वहां पर मैं आपको डिटेल से बताता हूं। अब इसका मतलब ये नहीं है केवल पीसी की स्क्रीन पर ही काम करेगा या फिर पीसी कंप्यूटर में काम करेगा। ये काम अपने मोबाइल से भी आप कर सकते हो। जो गूगल फॉर्म मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा वो मोबाइल से भी कर सकते हो। काम है या फिर जो प्रोसेस है वो सेम की सेम है, बस स्क्रीन है वो थोड़ी सी छोटी या बड़ी हो जाती है। चलिए चलते हैं पीसी की स्क्रीन पे। लो फ्रेंड्स, अपन आ गए हैं पीसी के स्क्रीन पर। यहां से अपन गूगल फॉर्म को है वो क्रिएट करेंगे, लेकिन गूगल फॉर्म क्रिएट करने से पहले मैं आपको इसका डेमो वो दिखा देता हूं कि गूगल फॉर्म कैसे काम करता है, फॉर्म की मदद से अपन ऑनलाइन डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं और किस तरह से यूजर इस फॉर्म को भरता है और हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो कैसे आती है। डेमो के लिए मैंने पहले से यहाँ पर एक स्कूल के स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए फॉर्म है बना रखा है। हालांकि आप अलग अलग तरीके के फॉर्म है वो क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मैं आगे आपको बता दूंगा। ये केवल एक डेमो वीडियो दोस्तों, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। पहले आपको इसको समझना है कि आखिरकार ये फॉर्म कैसे काम करता है। तो फॉर एग्जांपल देखिए दोस्तों, यहां पर अपने किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मांगी है, तो देखिए यहां पर नाम आ रहा है, स्टूडेंट का नाम है, डाल देगा स्टूडेंट। इसके अलावा फादर का नाम है वो इस तरह से डाल देगा, मदर का नाम है वो डाल देगा, और यहां पर जो जन्म तिथि है दोस्तों, जन्म तिथि भी है वो भी डाल देगा इस तरह से, और यहां पे वो जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेगा। और यहां पर आप अपने आवश्यकता अनुसार कोई भी यहां पे क्वेश्चन है वो ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो भी आप करना चाहते हो, चलिए मैं यहां पे मोबाइल नंबर है वो डाल देता हूं इस तरह से, और यूजर है वो इसी तरह से जो मोबाइल नंबर है दोस्तों वो डाल देगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर है वो डाल दिए, क्लास है वो सिलेक्ट कर ली। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप कोई भी सिलेक्ट है वो करवा सकते हैं, सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद यहाँ प्रीवियस क्लास है वो सिलेक्ट कर ली है, और फिर देखिए आगे नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। मैंने इस फॉर्म के अंदर 5 स्टेप है वो बना रखी है। आप अपने आवश्यकता के अनुसार कितने भी जो स्टेप है दोस्तों आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 स्टेप है वो बना रखे, और देखिए हर एक स्टेप के अंदर हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है वो भी डाल रखे हैं कि इस यूजर को इस फॉर्म के अंदर क्या भरना है, किस कॉलम में क्या भरना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे डाल दी है, जैसे यहाँ पे कास्ट की इन्फॉर्मेशन मांगी है, कैटेगरी हमने यहाँ पे मांगी है, इसके अलावा रिलीजन है वो भी हमने यहाँ पे मांग लिया है, और यहाँ पे उसका आंसर मांग लिया है, स्कूल का नाम। चलिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ये एक स्टेप होगी, दूसरी स्टेप होगी, और यहाँ पे देखिए अगली स्टेप के अंदर दोस्तों यहाँ पे अपने यूजर से या स्टूडेंट से या किसी भी इंप्लॉय से यहाँ से उसके दस्तावेज मांगेंगे, जैसे आधार कार्ड है, उसकी मार्कशीट है, फोटो है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो यूजर है यहाँ पे अपनी जो भी दस्तावेज है, जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पे अपलोड है वो कर देगा। तो चलिए मैं एक बार डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट दोस्तों मैंने यहाँ पे अपलोड है वो कर दिए। इस स्टेप को मैं नेक्स्ट करता हूँ और ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाती है। स्टेप कंप्लीट होने के बाद और भी काफी सारे स्टेप हैं, यहाँ पर हर एक स्टेप को कंप्लीट करना है। देखिए हमने यहाँ पे रेडियो बटन सिलेक्ट किया है। इन ऑप्शन में से केवल जो यूजर है एक ही ऑप्शन का है वो चुनाव कर सकता है। ये कैसे करते हैं मैं आगे इस फोरम के अंदर मैं आपको बता दूंगा। चलिए स्टेप कंप्लीट करके बताता हूँ। यहाँ पे फीस की इन्फॉर्मेशन मांगी है, अगर फीस यहाँ पे की है तो यहाँ पे किस माध्यम से की है वो सारे ऑप्शन यहाँ पे डाल दिए हैं। कोई एक है वो सिलेक्ट है वो कर लेगा और नेक्स्ट पे क्लिक है वो कर देगा, तो ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए फाइनली फोरम के अंदर सारी चीज यहाँ पे आ गई है।
और लास्ट के अंदर देखिए फॉर्म सबमिट करने के लिए बोला जाता है। और यूजर जब इस फॉर्म को सबमिट कर देता है तो जो भी इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म के अंदर डाली है वो सभी जो इन्फॉर्मेशन वो हमारे पास आ जाती है। तो चलिए अब हम गूगल फॉर्म को क्रिएट करते हैं। दोस्तों आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो, जो फॉर्म अपन फिलहाल भर रहे थे ये वही फॉर्म है। इस फॉर्म की देखिए 5 स्टेप है या फिर 5 सेक्शन है। हर स्टेप के अंदर जो अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन अपन यहाँ भर रहे थे वो सारे की सारी इन्फॉर्मेशन इसी फॉर्म में एक साथ यहाँ पर आप देख सकते हो। अब ये फॉर्म क्रिएट कैसे करते हैं दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल अकाउंट या फिर जीमेल अकाउंट में लॉगिन हो जाना है। इसके बाद दोस्तों आपको डायरेक्टली गूगल पे जाके सर्च करना है गूगल फॉर्म। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे देखिए डायरेक्टली यहाँ जब गूगल फॉर्म सर्च करोगे तो आप ये फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको दिक्कत आने वाली है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आगे दिक्कत नहीं आए तो सबसे पहले आपको डायरेक्टली अपनी गूगल ड्राइव के अंदर लॉगिन हो जाना है। जो भी आपका गूगल अकाउंट है उसी की मदद से गूगल ड्राइव के अंदर लॉगिन हो जाना है। और ध्यान रखना गूगल ड्राइव के अंदर आपको केवल 15 जीबी का डाटा गूगल की तरफ से फ्री मिलता है। मान लीजिए दोस्तों आपकी गूगल ड्राइव के अंदर बहुत सारे यहाँ पर डाटा पहले से स्टोर है तो और काफी सारे फोल्डर हैं यहाँ पर बने हुए हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक फोल्डर है वो क्रिएट कर लेना है। और फोल्डर क्रिएट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको न्यू का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और फोल्डर का ऑप्शन आता है और यहाँ पे आपको फोल्डर का नाम है वो देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे फोल्डर का नाम है वो दे देता हूँ, इस तरह से आपको भी दे देना है। मैं यहाँ पे फोल्डर का नाम मैंने दे दिया, क्रिएट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है तो ये फोल्डर है वो क्रिएट हो जाएगा और इस फोल्डर को आपको यहाँ पे ढूंढ लेना है। तो देखिए फोल्डर यहाँ से का आ गया है, इस पर आपको डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद दोस्तों या तो डायरेक्टली आप यहाँ न्यू पे क्लिक कर सकते हो या फिर यही माउस की राइट क्लिक करके यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है गूगल फॉर्म का, इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखिए 2-3 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, ब्लैंक फॉर्म, ब्लैंक क्विज, फॉर्म टेम्पलेट। लेकिन आपको यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करना है, इससे आप बिल्कुल साफ सुथरा एक नया फॉर्म अपने डिजाइन अपनी मर्जी से कर सकते हो। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा क्योंकि जो पहले से जो टेम्पलेट बने हुए हैं उनके द्वारा अपन इन्फॉर्मेशन सही तरीके से कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो आपको ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक है वो कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे तो दोस्तों देखिए आप यहाँ पे देखोगे एक फॉर्म है वो आ गया है। ये वही फॉर्म है जो हमने इस तरह से बना रखा है, इसको हमने डिजाइन कर दिया है, उसी तरह से आपको यहाँ पे डिजाइन करना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आती है इसकी थीम की बात, यानी इसका कलर कैसा हो, इसकी डिजाइन कैसी हो, आपको यहाँ पे सेट करनी है। और सेट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाता है कस्टमाइज थीम, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको काफी सारे जो कलर हैं वो मिल जाते हैं, यहाँ से आप अपने गूगल फॉर्म का जो कलर है थीम का वो सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एक क्लिक कर रहा हूं तो आप यहाँ पे साथ साथ में देख रहे हो गूगल फॉर्म का जो कलर है वो भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब देखिए दोस्तों हमने इस फॉर्म के अंदर ये बैनर लगाया है, तो आप भी यहाँ पे अपनी कंपनी का अपने स्कूल का बैनर वो लगा सकते हो। और बैनर कैसे लगाएंगे, तो बैनर लगाने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए चॉइस इमेज का ऑप्शन है वो मिल जाता है, इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक है वो कर देना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए पहले से ही आपको काफी सारे जो बैनर है वो मिल जाते हैं। अगर इनमें से कोई बैनर आपको पसंद आ रहा है तो आप ये भी लगा सकते हो, या फिर आप अपना खुद का बैनर लगाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे देखिए अपलोड का ऑप्शन मिल जाता है। इस अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे लाके आपको वो अपलोड है वो कर देना। मैं डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग है वो कर लेता हूँ, जैसे हमारे ये बैनर इसको लाके मैं ड्रैग है वो कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कुछ ही सेकंड के अंदर दोस्तों आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। लेकिन जब भी आप अपना खुद का बैनर बनाओ तो दोस्तों इसकी जो साइज रखनी है आपको 16 बाई 400 पिक्सल की आपको यहाँ पे रखना है। अगर इससे कम या ज्यादा होगा तो इसकी जो साइज है वो सही तरीके से नहीं बैठेगी और यहाँ से आप अपनी साइज है वो थोड़ी सही तरीके से सेट है वो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ और डन पे क्लिक करता हूँ। डन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे जो बैनर हमने यहाँ पे लगाया है वो यहाँ पे आ चुका है। चलिए बैनर हमारा यहाँ पे लग गया है, इसको मैं यहाँ पे क्लोज है वो कर देता हूँ। इसके बाद यदि आपको इसको चेंज करना है तो वापस आपको इसी थीम वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से लाके आप उसको चेंज है वो कर देना, इस पे क्लिक करके ये चेंज हो जाएगा। चलिए अब बात आती है अपने फोरम की। अब देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे इस फोरम के अंदर स्टेप है वो डाल रखे हैं, आप चाहो तो एक स्टेप में भी पूरा फोरम भरवा सकते हो और आप चाहो तो कितने भी स्टेप है वो बना सकते हो। लेकिन जब भी अपन कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो एक ही फोरम के 4-5 पार्ट होते हैं, 4-5 स्टेप होते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हर एक स्टेप के अंदर है आपको काम करवाना चाहिए, आपके फोरम के अंदर 4-5 स्टेप होनी जरूरी है। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने गूगल फोरम का नाम देना। यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम दे सकते हो, अपनी कंपनी का नाम है दे सकते हो, जो आप चाहते हो वही नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो चलिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राज गुरुजी
डेमो लिख देता हूं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मैं डेमो है वो लिख देता हूं। अब यहाँ पे हमने नाम है वो लिख दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको फोरम की डिस्क्रिप्शन है वो लिखनी है। इसका मतलब ये है कि इस फोरम के अंदर क्या है, क्या सूचना आप मंगवा रहे हो। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे हमने इस फोरम के अंदर यहाँ पे डेमो के लिए लिख रखा है, इसी तरह से आप डिस्क्रिप्शन है वो लिख सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ से इसको डाटा को है कॉपी है वो कर लेता हूँ और ला के इसे पेस्ट है वो कर देता हूँ। आप अपनी मर्जी से हिंदी और इंग्लिश में है कैसे भी लिख सकते हैं। हिंदी में कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको आगे वो बता दूंगा। अब देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले अपने फोरम का नाम है वो डाल दिया, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे ऊपर लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखिए फोरम का कोई भी नाम नहीं है। अगर अपन गूगल ड्राइव के अंदर जाएंगे तो जो फोरम हमने फिलहाल यहाँ क्रिएट किया तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा दोस्तों, वो भी बताऊंगा आपको। आप देख सकते हो यहाँ पे ये देखिए फोरम आ गया, लेकिन इस फोरम का नाम भी यहाँ पे अनटाइटल्ड है वो दिखा रहा है। तो सबसे पहले हमें अपने फोरम का नाम है वो चेंज करना है। हालांकि हमने यहाँ पे देखिए जो नाम डाल दिया वही नाम आना चाहिए था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लाके क्लिक कर देना, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अगर ऑटोमेटिक ये चेंज नहीं होता फिर आप मैनुअली टाइप वो कर सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो अपन गूगल ड्राइव के अंदर जाएंगे तो आप देखोगे कि इस तरह से हमारा जो गूगल फोरम का नाम है हमें यहाँ पे दिखाई देने लगा है। अब इसका मतलब है जब अपन बहुत सारे गूगल फोरम बना देंगे तो यहाँ पे अपन आसानी से समझ पाएंगे कि कौन से फोरम के अंदर हमें क्या करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपने गूगल फोरम का नाम आ गया। अब देखिए सबसे पहले आपको फोरम के अंदर सेक्शन या फिर स्टेप है वो ऐड करनी है, क्योंकि किसी फोरम को भरवाने के लिए हमें 4-5 स्टेप है वो करवानी पड़ती है। तो स्टेप कैसे क्रिएट करेंगे, तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको इस सेक्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। सेक्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे देखिए आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। सारा काम यहीं से होने वाला है, कहीं आपको नहीं जाना है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे देखिए ऐड सेक्शन आ गया। ऐड सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ देखिए दोस्तों ऊपर देखोगे तो देखिए यहाँ पे देखिए 2 सेक्शन है वो क्रिएट हो गए। एक सेक्शन तो ये हो गया और दूसरा सेक्शन है वो ये हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब जिस सेक्शन के अंदर दोस्तों आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड करवानी है या भरवानी है उस सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, आप देखोगे अगर इस पे करवानी है तो इस पे आपको क्लिक कर देना है और इसमें करवानी है तो इस पे आपको क्लिक करवानी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं पहले वाले फोरम के अंदर दिखाऊं तो पहले स्टेप के अंदर हमने यहाँ पे स्टूडेंट का नाम है, पिता का नाम, माता का नाम वगैरह वगैरह जानकारी है वो मांगी है, वो अपन यहाँ पे डालते हैं। अब यहाँ पे पहले स्टेप पे अपन जब क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको प्लस का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे लिखा ऐड क्वेश्चन। यहाँ पर हमें ऐड क्वेश्चन है वो करना पड़ेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। और जैसे अपन इस पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक सेक्शन बन के आ गया है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है वो ऐड हो गया है। और सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है वो आपको लिख देना है। क्वेश्चन यानी जो भी इन्फॉर्मेशन आप मांगना चाहते हो वही लिखना है। क्वेश्चन तो फॉर एग्जाम्पल ये बता रहा है, ठीक है। जैसे इस फॉरम के अंदर हमने सबसे पहले यहाँ पे योर नेम लिखा हुआ है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि समय है वो खराब नहीं हो, लाके इसको मैं पेस्ट है वो कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इतना लिखने के बाद यहाँ पर आप हिंदी और इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो। और इसके अंदर आपको क्या भरवाना है, जैसे डिस्क्रिप्शन अपन लिखते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं इस फॉरम के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम केवल अंग्रेजी भाषा में लिखे, नाम केवल कैपिटल लेटर में लिखे। तो ये एक इंस्ट्रक्शन हो गया। तो इंस्ट्रक्शन कैसे डालेंगे अपन किसी भी स्टेप के अंदर, किसी भी कॉलम के अंदर, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको मिल जाता है 3 डॉट्स का, ठीक है। इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना और डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना। तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन है वो आ चुकी है। तो मैं डायरेक्टली ऊपर वाले डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे लाके पेस्ट है वो कर देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो चलिए मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया, काफी सारा डाटा हो गया, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, ठीक है। ये केवल डेमो है, आप यहाँ पे अपनी मर्जी से डाल सकते हो। अगर आप यहाँ पे हिंदी में लिखना चाहते हो कि साथ में हिंदी में भी हो और इंग्लिश में भी हो तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, वो भी बताऊंगा आपको। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये एक चीज आ गई है, इसको आपको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल रहे हैं लेफ्ट साइड में, आप देखो जैसे अपन यहाँ पे कोई भी सेक्शन ऐड करेंगे तो यहाँ पे इस तरह के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इन ऑप्शन के बारे में आपको समझा देता हूं ताकि आपको समझने में आगे दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले बाय डिफॉल्ट यहाँ पे शॉर्ट आंसर है वो लिखा हुआ, इसका मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर भी एक जब यूजर इसका आंसर देगा, जैसे हमने यहाँ पूछा योर नाम, तो जो उसका जो नाम है वो इस कॉलम के अंदर वो लिखेगा, ठीक है। तो जब हमें केवल 1 या 2 वर्ड के अंदर किसी की इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है तो यहाँ पे अपन शॉर्ट आंसर का वो सिलेक्ट करते हैं। यदि डिटेल हमें ज्यादा चाहिए यानी उसका एड्रेस पता चाहिए तब अपन पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। मल्टी चॉइस अगर आपको यहाँ पे करनी है, मल्टी चॉइस का मतलब ही है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले वाले फोरम के अंदर बताऊं, आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे मल्टी चॉइस है वो रख रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेडियो बटन है, इनमें से कोई भी जो एम्प्लॉय है या फिर टीचर है या
स्टूडेंट है एक ही ऑप्शन का चुनाव वो कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ पे ये है ना मल्टी चॉइस, इसको अपन सिलेक्ट करेंगे, ये भी बता दूंगा कि ये कैसे करना है। इसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स आता है। चेक बॉक्स का मतलब ये है कि दोस्तों जैसे मैं पहले वाले फोरम के अंदर दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मान लीजिए एक स्टूडेंट है, कई सारे सब्जेक्ट है वो क्लास के अंदर लेता है, तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट है वो ऐड कर दिए और यहाँ पर देखिए उसकी फैकल्टी वो ऐड कर दी, तो यहाँ पे वो टिक लगा लेगा, इस तरह से एक एक करके यहाँ पे टिक है वो लगा देगा। ठीक है, इस तरह से देखिए उसके सामने आ जाएगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन आ रहा है। ठीक है, ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन से अपन फाइल है वो अपलोड है वो कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले अपन स्टूडेंट का नाम है वो डालते हैं, इसके बाद यहाँ पे फादर का नेम है वो ऐड करवाते हैं। तो या तो डायरेक्टली आप इसे कॉपी कर सकते हो, ठीक है, तो सेम का सेम ऊपर वाला डाटा वो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड। अब देखिए रिक्वायर्ड का मतलब अगर इसको अपन ऑन कर देते हैं तो देखिए ये जो स्टेप है, यानी यहाँ पर स्टूडेंट को डाटा वो भरना ही पड़ेगा, इसको खाली है वो नहीं छोड़ सकता। जैसे अगर मैं पहले वाले फोरम की बात करूं, जैसे हमारा ये फोरम है और यहाँ पे देखिए एक मार्क आ गया दोस्तों, यहाँ पे देखिए स्टार बन के आ गया। ठीक है, अब स्टार का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर वो कुछ लिखेगा तो ही ये जो फोरम है वो फाइनल सबमिट कर पाएगा, वरना अगली स्टेप है वो स्टार्ट ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये होता है रिक्वायर्ड का मतलब। इसे आपको ऑन रखना है या नहीं रखना वो तो आप पे डिपेंड है वो करना। ठीक है, चलिए अब अपन यहाँ पे दूसरी इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करवाते हैं, जैसे स्टूडेंट का नाम आ गया या फिर एम्प्लॉय का नाम के बाद उसका पिता का नाम या फिर माता का नाम है, तो मैं सेम की सेम यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, या फिर ये जो एड सेक्शन है इस पे आपको क्लिक करना तो सेम का सेम वही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब की बार आपको दूसरा जो क्वेश्चन है वो ऐड करना है, जैसे मैं यहाँ पे फादर नेम है वो दे देता हूं, आप अपने हिसाब से वो दे सकते हो और यहाँ पे आपको शॉर्ट है वो कर लेना। ठीक है, इसके बाद इसको भी मैं रिक्वायर कर देता हूं और एक और सेक्शन है वो ऐड कर लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर अब की बार है मल्टी चॉइस वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेता हूं, जैसे क्लास है वो हमें सिलेक्ट करवानी है। ठीक है, ये कर लिया, योर क्लास लिख देता हूं, योर क्लास, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन आ गए, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 8th है। ठीक है, नीचे मैं लिखता हूं 9th है। अगर और कोई ऐड करना चाहते हो तो नीचे आप क्लिक है वो करते जाएगा और आगे ऑटोमेटिक है वो ऐड होती है वो चली जाएगी इस तरह से। सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, मैं इसको सही है वो कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से हो गया, ये हमारी एक स्टेप हो गई। तो यहाँ पे जो भी स्टेप आप चाहते हो वो कर सकते हो। चलिए एक और स्टेप में यहाँ पे आपको सेक्शन ऐड करके दिखाता हूँ जहां पर मल्टी चॉइस आता है। ठीक है, दिखाता हूँ योर सब्जेक्ट। देखिए इस तरह से यहां से अपन चॉइस करेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा नीचे ऑप्शन, यहाँ पे मल्टी चॉइस आ गया। देखिए चेक बॉक्स ग्रिड वाला। ठीक है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना, जहां पर काफी सारे जो सब्जेक्ट है आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको कॉपी है वो कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, ताकि टाइम नहीं लगे। इसको लाके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए हमने सब्जेक्ट है वो डाल रखे हैं, इसको कॉपी करता हूँ, वापस इस फोरम में आता हूँ और इस रो के अंदर मैं डायरेक्टली यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। आप जैसा लिखना चाहते हो वैसे वो लिख सकते हो। और यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया मैथ लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया बायो लिख दिया। ठीक है, इस तरह से तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार इसे ऐड कर लीजिएगा। ये कैसे काम करेगा वो भी मैं आपको आगे वो बता दूंगा। ठीक है, हमारी एक स्टेप है ये कंप्लीट हो गई। अब अपन आते हैं दूसरी स्टेप के अंदर। अब दूसरी स्टेप के अंदर आप क्या ऐड करवाना चाहते हो, सबसे पहले इसका जो टाइटल है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे कि हमने पहले वाले फोरम के अंदर है, हमारी दूसरी स्टेप है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्टेप दूसरी स्टेप है स्टार्ट हो गई और यहाँ पे मैंने एड्रेस इन्फॉर्मेशन है वो मांगी है। चलिए मैंने इसको यहाँ से कॉपी है वो कर लिया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूं ताकि कोई भी दिक्कत नहीं आए और टाइम है वो खराब नहीं हो। और डिस्क्रिप्शन है वो भी मैं यहाँ से डायरेक्टली कॉपी है वो कर लेता हूं और लाके पेस्ट वो कर देता हूं। आप अपने हिसाब से मैनुअली लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेक्शन आपको ऐड करना है और अब की बार दोस्तों यहाँ पे आपको पैराग्राफ आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि एड्रेस है वो लंबा चौड़ा होता है तो ऐसे में काफी सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करवानी होती है। तो यहाँ पे मैं एक बार एड्रेस है वो लिख देता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे एड्रेस है वो लिख दिया। एड्रेस लिखने के बाद इसको रिक्वायर करना चाहते हो तो आप इसे ऑन है वो कर दीजिएगा, कंपलसरी है तो आप इसे ऑन कर दीजिएगा, उसे रहने दीजिएगा। चलिए यहाँ पे मैं एक सेक्शन और ऐड कर लेता हूँ जहां पे अपन डॉक्यूमेंट अपलोड करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड है मैं लिख देता हूँ इस तरह से, डॉक्यूमेंट अपलोड के बारे में मैं लिख देता हूं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक सेक्शन ऐड कर लेना, यहाँ पे आके इस पर आपको क्लिक कर देना तो देखिए एक सेक्शन है वो आ गया इसी तरह से। अब की बार यहाँ से अपन डॉक्यूमेंट अपलोड करवाएंगे दोस्तों, और यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करवाने हैं। जैसे मैं पुराने वाले फोरम से एक बार डाटा वो उठा लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ये डॉक्यूमेंट है इसको कॉपी कर लेता हूँ आधार कार्ड के लिए और यहाँ पे एक क्वेश्चन रख देता हूँ कि यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड है वो अपलोड करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन आ रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखिए फाइल अपलोड का ऑप्शन आपको मिल जाता है।
इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और फाइल अपलोड करने के बाद यहाँ से आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि जो भी डॉक्यूमेंट अगला यूजर अपलोड करेगा वो सारा का सारा डाटा है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपकी गूगल ड्राइव के अंदर आके सेव हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आगे देखिए 2-3 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है अलाउ ओनली स्पेसिफाई फाइल टाइप। यहाँ पे आपको अपनी फाइल का टाइप है वो बता देना है कि आप पीडीएफ में मंगवाना चाहते हो या फिर इमेज में मंगवाना चाहते हो या फिर ऑडियो है या फिर वर्ड है या फिर डॉक्यूमेंट फाइल में है, कोई भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप 2 या 2 से अधिक सिलेक्ट वो कर सकते हैं। और यहाँ पे एक अपलोड के अंदर कितनी फाइल है वो एक साथ वो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे तो देखिए फिलहाल यहाँ पे एक सिलेक्ट है, 5 या 10 है वो मंगवा सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे 5 को सिलेक्ट कर देता हूँ और इसकी जो साइज है मिनिमम और अधिकतम यहाँ से आप सेट कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे 10 MB है वो सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये करने के बाद मैं यहाँ पे रिक्वायर है वो कर देता हूँ कि अपलोड कि डॉक्यूमेंट है वो अपलोड ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड है वो हो जाएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए और भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आप ऐड करना चाहते हो तो बारी बारी करके यहाँ पे आपको इसके नीचे कुछ और ऐड कर देना इस तरह से। ठीक है, अगर मान लीजिए बीच में से आपको कोई डाटा वो हटाना है तो यहाँ पे देखिए आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है। तो देखिए जो सेक्शन हमने यहाँ पे ऐड किया है इसको आपको डिलीट है वो कर देना इस तरह से। तो देखिए नीचे वाला सेक्शन है वो डिलीट हो गया। लेकिन दोस्तों एक बात और आपको यहाँ मैं समझाना चाहूंगा। देखिए हमने यहाँ पे इस फोरम के अंदर 2-3 स्टेप है वो बनाई। सबसे पहले आपको अपने दिमाग से सोचना है कि आपको यूजर का डाटा वो किस तरह से आपको कलेक्ट करना है। पहले जैसे स्टूडेंट का नाम, फिर उसके पिता का नाम, मदर का नाम, उसकी क्लास, सेक्शन, मीडियम वगैरह वगैरह सारी जो चीज है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो करवानी है। लेकिन दोस्तों आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जैसे स्टूडेंट का नाम है, माता का नाम है, पिता का नाम है, एड्रेस है वगैरह वगैरह, कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो किस क्रम में चाहिए। पहले कैंडिडेट का नाम चाहिए, फिर पिता का नाम चाहिए, फिर माता का नाम चाहिए, फिर एड्रेस चाहिए। तो पहले आपको पूरा दिमाग है वो लगा लेना है कि किस क्रम में आपको इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल इस फॉरम के अंदर हमने यहाँ पे मदर का नाम है वो ऐड नहीं किया और बाद में हमें पता चला यार मदर का नाम है वो भी हमें ऐड करवाना था। तो अपन क्या करते हैं, इसी सेक्शन में एक और नया सेक्शन है वो यहाँ पे लाके ऐड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एरर आ सकता है, दिक्कत आ सकती है डाटा कलेक्ट करने में। हो सकता है कि आपने लास्ट के अंदर है वो स्टेप है या फिर एक नया सेक्शन आपने ऐड कर लिया तो आपका डाटा है उसका क्रम है वो चेंज हो जाएगा। मान लीजिए मदर का नाम है वो फादर के नाम के आगे आना चाहिए लेकिन वो नाम आ रहा है एड्रेस के नाम के आगे। तो ऐसे में आपको आगे जाके दिक्कत है वो आ सकती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि फोरम जब भी आप बनाओ तो किस क्रम में आपको डाटा वो चाहिए लास्ट में एक्सेल सीट के अंदर। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपने फोरम है वो पूरा क्रिएट कर लिया यानी बना लिया, उसके बाद इसकी कुछ जरूरी सेटिंग होती है जो आपको करनी है। अब देखिए यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए अगर आप किसी भी यूजर की ईमेल कलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ईमेल कलेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए साइन इन रिक्वायर का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है कि मान लीजिए एक ही मेल आईडी से केवल आप एक ही फॉर्म भरवाना चाहते हैं तब तो आपको इसको टिक करना है। अगर आप ये चाहते हो कि एक ही मेल आईडी से अलग अलग कई फॉर्म आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तब आपको इसको अनटिक है वो कर देना है। इसके बाद देखिए आगे ऑप्शन आ रहा है एडिट आफ्टर सबमिट। मान लीजिए किसी यूजर ने फॉर्म को सबमिट कर दिया और बाद में उसको पता चला यार हमने वहां पे गलत जानकारी दे दी है तो उसको अपन एडिट करें। अगर उसको आप एक बार सबमिट करवाने के बाद एडिट करवाना चाहते हो तब तो आपको इसको टिक करना है। अगर आप इसे टिक नहीं लगाते हो और यूजर ने एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया तो उसके बाद उसके अंदर कोई भी चेंजमेंट है वो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में आपको इस तरह से अपनी आवश्यकता के अनुसार जो ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट है वो कर लेने। बाकी इन्फॉर्मेशन है आगे की वीडियो में मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन जरूरी सेटिंग यही है। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपने पूरा फॉर्म कंप्लीट कर लिया, फिर आपको इसको शेयर करना है और शेयर करने के लिए देखिए यहाँ पे आपको सेंड का ऑप्शन है वो मिल जाता है। इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको कई चीजें वो मिल जाती हैं कि आप ये फोरम का जो लिंक है वो किस माध्यम से शेयर करना चाहते हैं, मेल के द्वारा या फिर कोई लिंक है या फिर आप किसी वेबसाइट के अंदर इम्बेड इसको करना चाहते हैं तो इस पे आप कर सकते हो। मान लीजिए अपन व्हाट्सएप के द्वारा इसको शेयर करना चाहते हैं तो आप इसको इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना। तो यहाँ पे देखिए गूगल फोरम का एक लिंक आ गया। हालांकि ये लिंक बहुत बड़ा है, इसको आपको छोटा कर देना है। तो यहाँ पे देखिए शॉर्टन यूआरएल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब ये फोरम आ गया, ठीक है, इसको आपको कॉपी कर लेना है और आप जहां पे शेयर करना चाहते हो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे दूसरा ब्राउजर ओपन कर लेता हूं और यहाँ पे लाके इसे पेस्ट कर देता हूं। अब हमने जो फोरम डिजाइन किया है वो आपको यहाँ पे देखने को वो मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी हमने फोरम भरा था, आप देख सकते हो यहाँ पे कई इसकी स्टेप है। चलिए एक एक स्टेप है, मैं फॉर डेमो के लिए मैं आपके लिए एक बार भर देता हूं इसको और यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेता हूं। इसको भी मैंने सिलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट पे अपन क्लिक करते हैं।
हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको एड्रेस वगैरह वगैरह की जानकारी भरनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद इसकी अगली जो स्टेप है वो आ जाती है और यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट हमने अपलोड करवाया था, इस पर अपन क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने डिवाइस से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो एक एरर आ गया और यहाँ पे देखिए केवल जेपीजी फाइल हमने यहाँ पे किया था। अपने फोरम की सेटिंग में एक बार चले तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसको कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे देखेंगे तो हमने क्या मंगवाया था। चलिए हमने यहाँ इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए जेपीजी फाइल को हमने सिलेक्ट नहीं किया था। चलिए मैं यहाँ पे जेपीजी फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और वापस फोरम को एक बार मैं रिफ्रेश है वो कर लेता हूँ। एक बार चलिए फोरम को रिफ्रेश कर लेता हूँ। चलिए मैंने फोरम को रिफ्रेश कर लिया और अब यहाँ से मैं फाइल है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपकी बार अपने जो जेपीजी फाइल अपलोड करना चाहते हैं वो अपलोड है वो हो जाएगी। अपलोड है वो कर देता हूँ तो कुछ ही सेकंड के बाद फाइल है वो अपलोड हो जाएगी। ये देखिए फाइल है वो अपलोड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, लेकिन सबमिट करने से पहले आपको एक चीज है मैं आपको बता देता हूँ। आपको लग रहा होगा कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास कैसे आएंगे और हमें कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों आपको वापस अपने गूगल फॉर्म के अंदर ही पता लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। देखिए एक तो क्वेश्चन आ रहा है जो कि फिलहाल अपने ये जो फॉर्म बना रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आ गए सारे के सारे, ठीक है। अब जो भी मान लीजिए फॉर्म इसको सबमिट करेगा या फिर फॉर्म भरेगा तो यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्स लिखा हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हो रिस्पॉन्स यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे जितने यूजर आएंगे, जितने फॉर्म हमारे पास आ जाएंगे तो यहाँ पे संख्या आ जाएगी, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। चलिए फॉर्म को मैं फाइनली सबमिट कर देता हूँ। तो देखिए फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाता है और वापस अपन अपने फॉर्म में चलते हैं या फिर अपने गूगल ड्राइव के अंदर चलते हैं। यहाँ पे तो आप यहाँ पे देखोगे एक रिस्पॉन्स यहाँ पे आ चुका है, यानी एक फॉर्म सबमिट हो चुका है। इसको अपन ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप आसानी से पता लगा सकते हो कि हमारे पास किन किन कैंडिडेट ने फॉर्म भेजा है। यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा, यहाँ पे नाम आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फिलहाल नाम के आगे केवल एक ही रो है वो आ रखी है। अगर दो या दो से अधिक हो जाएंगे तो नीचे रो है वो बनती जाएगी। अब आपको ये डाटा पूरा एक्सेल सीट के अंदर आपको कलेक्ट करना है। वो कैसे कर पाओगे? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक्सेल सीट का ऑप्शन मिल जाता है, क्रिएट ए स्प्रेडशीट। इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक है वो कर देना है। अब जैसे हम यहाँ क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास एक एक्सेल शीट है वो आ जाती है इस तरह से। और यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन हमने मांगी थी तो आप यहाँ पे जैसे सबसे पहला नाम है, फिर फादर का नाम है, फिर यहाँ पे देखिए क्लास है और यहाँ पे देखिए एक एक चीज और जो भी फोटो हमने यहाँ पे अपलोड करवाई थी यहाँ पे देखिए जो ड्राइव का लिंक है वो आ जाता है, ठीक है। वो लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप क्लिक करके या यहाँ से आप देख भी सकते हो कि कौन सी फोटो है वो अपलोड हुई है। आप देख सकते हो ये देखिए इस तरह से, और डायरेक्टली क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड वो भी कर सकते हो। अब ये फोटो अपन कहां से डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों? इस तरह से मान लीजिए आप एक्सेल सीट के अंदर पूरा डाटा वो कलेक्ट कर सकते हो। फॉर डेमो के लिए तो केवल ये एक ही इन्फॉर्मेशन हमने एक ही फॉर्म है वो भरा था, ठीक है। बहुत ज्यादा जब फॉर्म भरे जाएंगे तो सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इस तरह से पूरे एरिया के अंदर आपको दिखाई देगी। अब गूगल ड्राइव के अंदर हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए दोस्तों अपन वापस फॉर्म में चलते हैं। ये तो हमारा फॉर्म है, ठीक है। अपन चलते हैं वापस गूगल ड्राइव के अंदर। हमारी ये देखिए गूगल ड्राइव है और जो एक्सेल सीट आप यहाँ पे जैसे तो जो एक्सेल सीट हमने क्रिएट की थी वो यहाँ के सेव हो गई है और जो हमारा फॉर्म वो पहले से यहाँ पे सेव है। और यहाँ पे लिखा है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि किन किन यूजर ने फॉर्म भरा है, किन किनों ने अपने फॉर्म का रिस्पॉन्स दिया है। तो देखिए एक्सेल सीट बनके यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। वैसे नॉर्मली एक्सेल सीट नहीं है, ये गूगल डॉक्स की स्प्रेड शीट है जो कि ऑनलाइन ही काम करती है, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए फोल्डर बनके आ गया। इस फोल्डर के अंदर यूजर ने जो भी इमेज है अपलोड किए हैं या फिर जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए वो आ गया, जो भी हमने अपलोड किया था वो इमेज है वो यहाँ पे आ चुकी है। अलग अलग फोल्डर वो बन जाएंगे। यदि हमने एक से अधिक डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए हैं तो यहाँ पे एक से अधिक फोल्डर है वो बन जाएंगे। तो आप आसानी से यहाँ से उसके डॉक्यूमेंट है वो आप डाउनलोड कर सकते हो और उनको देख भी सकते हो और कलेक्ट भी है वो कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से अपन गूगल फॉर्म है वो बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती हैं, बहुत सारे ऐसे इसमें रूल रखते हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शन लगते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यदि यूजर मान लीजिए केवल मोबाइल नंबर ही टाइप करे कॉलम के अंदर, उसके अंदर कोई एबीसीडी नहीं टाइप करे, अल्फाबेट में टाइप करे, तो आगे कई कंडीशन कई फंक्शन का हमें यूज करना पड़ता है, जो कि आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। और दोस्तों मान लीजिए इस फॉर्म के अंदर आप कुछ एडिट करना चाहते हो कि आपको पता लगा कि यार मान लीजिए ये जो स्टेप है इस फॉर्म के अंदर गलत हो गई, तो इसको एडिट कैसे करेंगे? तो नॉर्मली आपको इस स्टेप पे आके यहाँ पे क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही ये सारी स्टेप है वो ओपन हो जाएगी। और ओपन होने के बाद जो भी इसके अंदर आप चेंजमेंट करवाना चाहते हो वो चेंजमेंट आप कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे सेव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे इसमें आपने यहाँ पे कर दिया तो वो ऑटोमेटिक है गूगल पे जाके सेव हो जाता है। यहाँ पे आपको बार बार सेव
करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से अपन गूगल फोरम है दोस्तों बना सकते हैं। अगर इसका प्रीव्यू खुद ही आप चेक करना चाहते हो कि फोरम कैसे काम करता है, तो यहां पे देखिए एक ऑप्शन आपको आई का ऑप्शन मिल जाता है प्रीव्यू, इस पे आपको यहां पे क्लिक कर देना है और जैसे आप यहां पे क्लिक करोगे तो फोरम है आपको यहां पे दिखाई देगा इस तरह से। ठीक है, तो आगे आप एक बार भर के देख लीजिएगा कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं कोई एरर तो नहीं। अब मैं यहां पे बात करता हूं दोस्तों हिंदी फॉर्मेट की। ठीक है, कि जैसे हमने पहले वाले फोरम के अंदर यहां साथ साथ में हिंदी लिख रखी है, तो ये हिंदी है वो कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप गूगल की जो हिंदी टूल किट होती है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो डाउनलोड करने के लिए या तो आप डायरेक्टली गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा। अगर गूगल पे आपको वो टूल नहीं मिलती है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊं, हमारे एक टूल हिंदी वाली टूल है वो पहले से मैंने यहाँ पे कर रखी है और इस फोरम के अंदर फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे हिंदी में लिखना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं आपका नाम। ठीक है, इस तरह से ये देखिए हिंदी में मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली। तो ये एक टूल होती है गूगल की जो कि आपको डाउनलोड कर लेनी है और ये डाउनलोड आप कहां से करोगे? तो आप या तो डायरेक्टली गूगल पे गूगल हिंदी टूल आप लिख सकते हो या फिर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको सॉफ्टवेयर का सेक्शन मिल जाता है, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए नया पेज ओपन होगा और यहाँ पे लिखा हिंदी भाषा सॉफ्टवेयर गूगल हिंदी टूल किट, इसको आपको डाउनलोड है वो कर लेना। या फिर डायरेक्टली आपको गूगल पे गूगल जो ट्रांसलेट होती है उस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और तो गूगल ट्रांसलेट के अंदर भी आप जो लिखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखूं मेरा भारत महान, ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो डायरेक्टली यहाँ से आप इसको कॉपी भी कर सकते हो और अपने फोरम में लाके यहाँ पे पेस्ट है वो आप आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे लाके इससे आपको पेस्ट है वो कर देना है, ठीक है, फिर आपका ये हिंदी लैंग्वेज में भी है वो काम करने है वो लग जाएगा और इसी तरह से यहाँ से आप एक एक जो रिस्पॉन्स है वो आप देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से अपन गूगल फोरम है वो बना सकते हैं या फिर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी यदि आपको इन्फॉर्मेशन अगर गूगल फोरम से कलेक्ट करनी है, जैसे वीडियो आपको कलेक्ट करना है या फिर इमेज आपको कलेक्ट करनी है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आगे की वीडियो में मैं आपको बताता रहूंगा। तो चलिए चलते हैं वापस कैमरे की तरफ। दोस्तों इस प्रकार से अपन गूगल फोरम की मदद से किसी स्टूडेंट का, टीचर का, एम्प्लॉय का या फिर किसी इंडिविजुअली पर्सन का अपन डाटा वो ऑनलाइन कलेक्ट कर सकते हैं, वो भी फ्री में। शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा गूगल फोरम को लेके यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको 1 बाय 1 गूगल फोरम की और अधिक जानकारी है वो बताने वाला हूं कि किस तरह से अपन गूगल फोरम की मदद से ऑनलाइन टेस्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये पूरी जानकारी आगे की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, और नोटिफिकेशन है उसे भी आप ऑन कर लेना ताकि जब भी इस बारे में कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो एक नोटिफिकेशन है वो आप तक वो पहुंच जाए। तो बताना दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना ताकि वो भी यार गूगल फोरम का वो यूज कर सकें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।